नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, यूपी पीईटी का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है। आज की वीडियो में हम लोग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं और अपना सेल्फ असेसमेंट भी आप लोग करते रहिएगा साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, चौरी चौराही घटना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1922, 1928 या 1929। दोस्तों, चौरी चौरा एक स्थान है जो कि गोरखपुर के पास पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने पुलिस थाने को फूंक दिया था, जला दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। तो यह घटना हुई थी 1922 में, 5 फरवरी के दिन हुई थी। इस घटना के बाद से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो यह घटना हुई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में सबसे पहली बार आई थी? ऑप्शन देखिएगा, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या सूरत। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आई थी। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के सूरत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? देश भी है, देश इंडिया में हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था? 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1906 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई, यह नारा दिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चारों ऑप्शन को देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, बादशाह खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर सिग्नेचर किया था जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? इसका मतलब यह है कि दोनों देश ने एग्री किया था कि जब भी उनके बीच में किसी तरह का विवाद होगा वे केवल आपस में सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा। तो ये संधि हुआ था शिमला संधि। ऑप्शन नंबर सी शिमला संधि के तहत यह समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो मोटी मोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, श्वेत क्रांति के अग्रदूत कौन है भारत में? तो भारत में है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, आज इनको हम लोग अमूल की जो फैक्ट्री है, एक वर्गीज कुरियन ही है जो है श्वेत क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? देखिए, चारों संगठन को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, सबसे पहले यही संगठन क्या है? स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग क्या थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो 1877 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में दरबार लगा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों, आपको याद होगा सबसे पहले राजधानी कहाँ थी भारत की? कलकत्ता में थी। 1772 में बनाई गई थी कलकत्ता में राजधानी, जो कि 1911 में शिफ्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? देखिए ऑप्शन देखिए, यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद, इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903 में गांधी जी ने अफ्रीका में रहते हुए की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ और संगठन की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट होगा, ऑपरेशन पोलो इसका नाम था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? दोस्तों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन चारों में केवल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो देखिए आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल अनुच्छेद 153 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 38 में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इसका सही आंसर होगा सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो 6 राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? दोस्तों बात की जाए शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन की, तो इसको जोड़ा गया था 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या था 6 से लेकर 14 साल के वर्ष के बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी जाएगी, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही न भंग हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से किस वर्ष तक समय तक जारी रहेगी? दोस्तों अपने नियत समय तक या 5 साल तक जारी रहती है जब तक इसको भंग न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम विलेज की बात की जाए तो आर्टिकल 40 में इसका जिक्र किया गया ग्राम पंचायत का, तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्यधान सभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 साल। ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया था? तो दोस्तों आपको याद होगा जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आर्टिकल 36 से लेके 51, तो ये इसका जिक्र किया गया है। तो 43B किसके बीच में आएगा? इसी के बीच में आएगा। तो 43B को जोड़ा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है, जो कि डीपीएसपी जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसकी उम्र कितनी पूरी उन्होंने कर लिया हो। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर कम से कम उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 37 जो है नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बात करता है, आर्टिकल 37। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल बात की जाए 75, 108, 128, 110 में अनुच्छेद 108 जो है ज्वाइंट सेशन की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी? तो अनुच्छेद 20 में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं स्थित है? दोस्तों सिक्का, दीघी, ओखा बंदरगाह और मुंद्रा बंदरगाह। इसमें दीघी बंदरगाह जो है गुजरात में नहीं है, बाकी तीनों जो है ए, सी और डी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम भारत का अंग बना था? गोवा, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली या सिक्किम? तो दोस्तों इसमें दादर और नगर हवेली जो है भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले भारत का अंग बन गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें सर्वप्रथम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है अभ्रक में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर है? तो महाबालेश्वर से निकलने वाली नदी का नाम है कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है बाह्य हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो अगर आप मैप की जानकारी रखते होंगे तो ऑप्शन देखिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम या उत्तराखंड में आसाम की सीमा जो है बाउंड्री टच नहीं करती नेपाल से, बाकी सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड की जो बाउंड्री है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या एक रबी की फसल है? रबी जो कि जाड़े में बोई जाती है रबी की फसल। इसमें देखिए बाजरा, तुअर, गेहूं, ज्वार। बाकी देखिए गेहूं जो है रबी की फसल है, बाकी सब क्या है खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप का भूमि का वह भाग होता है जिसके कितनी तरफ जल तथा एक और स्थल होता है? तो देखिए भारत का जब अब मैं देखेंगे तो निचला जो पार्ट है दक्षिणी भारत जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का बेस्ट एग्जांपल है। इसके तीनों तरफ क्या है पानी है, तो 3 तरफ जो पानी होता है और 1 तरफ जमीन होता है, तो ये होता है प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र की बात की जाए तो इसमें काला ब्लैक कलर से इसको दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गोदावरी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत की कौन सा बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो ये जो नाम है कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। भारत भूमध्य रेखा के किस तरफ स्थित है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा जो है धरती के बीच से वो गुजरती है 0 डिग्री, तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो उत्तर तरफ स्थित है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में भारत स्थित है। नेक्स्ट है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चक्रवात के केंद्र को जो कि तूफान का क्या आँख बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आँख। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।